तो दोस्तों प्रदीप फॉस्फेट ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹1.5 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है। आई थिंक 1% से ज़्यादा का ही डिविडेंड है। चलिए नंबर देख लेते हैं डाटा क्रोज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 5,748 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 4,193 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 4,701 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेज़ी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 13% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को 16% के आसपास की गिरावट है। लेकिन आपको भी पता है कि प्रदीप फॉस्फेट केमिकल सेक्टर की कंपनी है, तो ऐसे में इनके नंबर को हमें क्या करना है, साल दर साल ही देखना है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी इसको किया 4,701 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 4,591 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5,504 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 4,015 करोड़। जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 4,541 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। और स्पेशली मुझे एक ही जगह पे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, वो है परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी 150 करोड़ से बढ़ के 320 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी ने स्टॉक इन ट्रेड के नाम पे अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है वहाँ पे, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 182 करोड़ के आसपास, पिछले साल 172 करोड़। जबकि अभी देखते हैं तो गिर के 155 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 10% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 15-16% के आसपास की गिरावट है। लेकिन हमें साल दर साल देखना है तो साल दर साल भी देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिले। जबकि रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है उसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी सो गया 155 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 196 करोड़ के आसपास। तो बहुत बड़ा आप कह सकते हैं डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹1.75, पिछले साल ₹1.66। अभी देखते हैं तो ₹1.50 आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर मुझे लगता है थोड़े से कमज़ोर आपको देखने को मिले। मतलब कंपनी अपने फ्यूचर को बचाने की वजह से कंपनी नंबर को ख़राब कर दी है। मतलब स्टॉक इन ट्रेड हो सकता है कि ये जो स्टॉक इन ट्रेड है ये आपको अगले क्वार्टर में कंपनी के जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो कम हो जाएगा। लेकिन इस क्वार्टर में क्या हुआ, इस क्वार्टर में बढ़ गया। अब बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया है। कंपनी साल दर साल प्रॉफिट साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला, मार्जिन आपको गिरते हुए देखने को मिला है। तो फिलहाल तो यही देखने को मिला कि कंपनी के नंबर कमज़ोर आप कह सकते हैं। टॉप लाइन अच्छा है, कंपनी के रेवेन्यू अच्छे देखने को मिला है, लेकिन खर्चे ज़्यादा हैं। खर्चे ज़्यादा होने की वजह से मार्जिन गिरे हैं और प्रॉफिट भी आपको गिरता हुआ देखने को मिला। तो बिलो एस्टीमेट भी है कंपनी का प्रॉफिट। तो नंबर मुझे लगता है थोड़े से कमज़ोर साइड पे ही देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।